ये फिल्म शुरू होती है तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कार में बैठी हुई कॉल पर बात कर रही थी, मगर वो बहुत डरी हुई थी। वो बार बार कार से बाहर देख रही थी, जैसे यहाँ कोई आने वाला हो और वो इससे डर कर भाग रही हो। और इस लड़की का नाम जीज था। वो कार से बाहर आती है और फिर अपनी रिंग उतार कर कार पर रख देती है। फिर कार को वहीं छोड़कर जीज किसी को ढूंढ रही होती है। फिर हमें दो आदमी नजर आते हैं, एक का नाम रॉडी था और दूसरे का नाम पीटर था। ये दोनों भाई थे। फिर हमें पता चलता है कि रॉडी जीज को स्कूल के वक्त से जानता था। रॉडी और पीटर के पास बहुत सी कश्तियां थी, वो उन्हें किराए पर देते थे। और फिर हमें पता चलता है कि जिससे जीज भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इसका शोहर था, क्योंकि वो जीज को रोजाना मारता था। आज भी इसने जीज को मारा था और जीज का मुंह सूजा हुआ था, मगर वो पुलिस के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि इसका शोहर भी पुलिस वाला था और ना ही वो हाई रोड जा सकती थी। इसलिए इसने अपने दोस्त की मदद ली और वो समुंदर के रास्ते जाने लगी। पीटर भी अपने भाई के लिए फिक्रमंद था। फिर इसने उसे आवाज दी और कहा, अपना ख्याल रखना। जीज यहाँ से कनाडा जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ इसके वालिदैन थे। बस वो वहाँ पहुँचना चाहती थी, कैसे न कैसे वो वहाँ पर पहुँच जाए। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और जीज और रोटी खुले समुंदर में निकल जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि आज तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ जीज के शोहर भी पहुँच जाते हैं। वो कार के पास पहुँच चुका था और इसे जीज की रिंग और मोबाइल भी मिल जाते हैं। असल में जीज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने रिंग उतार दी थी, क्योंकि इसका शोहर जानता था कि इसे मौका मिलेगा तो वो मुझे छोड़ जाएगी। फिर इसे वो रास्ता भी मिल जाता है जिससे जीन गुजरी थी, क्योंकि इस चीज के कदमों के निशानात मिल जाते हैं। वो इनका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ तूफान शिद्दत इख्तियार कर जाता है और जीन का शोहर पीटर के घर के बाहर पहुंच जाता है। पीटर के कदमों की आवाज़ आती है और बाहर आता है। पीटर देखता है कि ये जीन्स का शोहर है। वो पूछता है कि एक बोर्ड हैंगर पर क्यों नहीं है जबकि तूफान आने वाला है। पीटर झूठ बोलता है, वो ख़राब होने की वजह से यहाँ नहीं है, मगर जीन्स का शोहर जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो अपना बैच दिखाता है और जब पीटर को पता चलता है कि वो तो पुलिस वाला है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर पीटर उसे अंदर ले जाता है और जीन्स के शोहर को कहता है कि साफ साफ बताओ वो लड़की किसके साथ गई है। पीटर फिर झूठ बोलता है और कहता है, मैं दोनों को नहीं जानता, बस एक लड़की और लड़का थे, दोनों डरे हुए थे। जिसका शोहर इसकी कहानी सुन के तंग आ जाता है और फिर इसे मार देता है। हालांकि पीटर भी ताकतवर था, मगर इसके हाथों मारा जा सकता था। दूसरी तरफ रॉडी और जीन्स तूफान में फंस जाते हैं। एक बड़ी लहर आती है और इनकी कश्ती को डुबो ले जाती है। फिर हमें साहल दिखाई देता है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि रॉडी और जीन्स जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। फिर एक और औरत दिखाई देती है जिसका नाम एडलोना है। वो एक जजीरे पर अकेली रहती थी। इसका काम लाइट हाउस संभालना है। वो उसे यहाँ रहना पसंद था। वो साहल पर लकड़ियाँ तलाश कर रही थी ताकि आग जलाए और उसे कुछ इंसान नजर आते हैं। वो इनके पास आती है और जीन्स होश में आ जाती है, मगर रोटी का कुछ पता नहीं चलता वो बचा है या नहीं। वो औरत इसे सहारा देकर घर ले आती है। जीन्स काफी दिनों बाद होश में आती है, मगर अब भी डरी हुई थी क्योंकि वो अपने शोहर को जानती थी। वो औरत जीन्स के लिए सूप लाती है और कहती है, माफ करना, मेरा फोन खराब था, 2 हफ्तों से पुलिस को खबर नहीं दी। जीन्स ने सुकून की सांस ली क्योंकि इसका शोहर पुलिस वाला था। औरत कहती है कि जब तक मदद नहीं आ जाती यहाँ आराम से रहो, ये अपना घर समझो। इससे आगे आपको स्टोरी को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।